दोस्तों, नए साल की फिर से मुबारकबाद। और अभी मौसम बहुत ठंडा है। आज सूरज निकला है 4-5 दिन के बाद। यहाँ पर तो बहुत ठंड पड़ रही है। मैंने तो खुद ही हीटर ला के लगा रखा है। पानी गर्म करने के लिए केटली लेके आया और स्वेटर और न जाने क्या क्या जुराब सब कुछ पहन के एकदम पूरा कान वान सब पे कर आज खुला हुआ है। सिर्फ पूरा ठंड का मज़ा ले रहे हैं। तो अगर आप उत्तर भारत में हैं तो ठंड का ख्याल रखिए और अपने आप का ख्याल रखिए। और नए साल में कुछ शुभ संकल्प के साथ सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के गूंजते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। के प्रण के साथ की प्रतिज्ञा के साथ हमें आगे बढ़ना है और साहित्य की इस अनवरत यात्रा को जारी रखते हुए जीवन के नैरेटिव में भी बहुत सारे परिवर्तन हमें खुद ही घटित करने होते हैं। हम जब सिर्फ किसी का वेट करते रहते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, तो हम अपना ही विकास, हम अपनी ही गति को अवरुद्ध कर रहे होते हैं। चीज़ें जिस सीक्वेंस में चलनी चाहिए उस सीक्वेंस में न तो चलती है, न उनमें गति आती है, न उनमें फ्लो आता है। तो उस फ्लो को चेंज करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने फ्लो को सही दिशा में ले जाएं और निरंतर कुछ न कुछ करते रहें। दूसरा ये है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। सोचने वाले लोग वहीं रुके रह जाते हैं कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई। वही वाली बात है। इसलिए क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि और आहा से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता ऐसे ही अनजान बहती है और जीवन भी ऐसे ही रास्तों से अपने रास्ते तलाश करता है। इसलिए नाउम्मीद और नाकाम होने की तो कोई वजह ही नहीं है। हमें उम्मीद तो कभी छोड़ना ही नहीं है और नेवर गिव अप यानी कि हार तो कभी मानना ही नहीं है। इस धरती पर जब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो हमारे दुख कैसे परमानेंट हो सकते हैं? उनको भी एक दिन जाना है। इसलिए अधिक से अधिक हम पढ़ते लिखते रहें, अपने परिवार के लोगों के साथ रहें, काम करते रहें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, सूरज का प्रकाश लेते रहें क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। इसलिए ख्याल रखें और मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें और उदासी को अपने भीतर अपने अंदर न आने दें। टॉक्सिस लोगों से पहले ही दूर रहें, जो आपसे हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता हो, जो हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करने में इंटरेस्ट रखता हो, अपने बारे में न बात करता हो, न कोई काम की बात करता हो, न कोई काम के लिए बात करता हो। इस प्रकार के लोगों से दूर रहने में ही फ़ायदा है, उनको छोड़ देने में ही फ़ायदा है। फिर जितना अधिक हम सेक्रीफाई करेंगे चीज़ें उतनी ही अच्छी होती जाएगी। वक्त लग सकता है लेकिन जो कुछ हम चाहते हैं वो होगा, ज़रूर होगा। उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है और जब हमें उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है तो फिर कौन रोक सकता है? हम खुद ही अपने आप को रोकते रहते हैं कुछ करने से। दुनिया कहीं बार नहीं रोकती, हम खुद ही रोक लेते हैं और हम कुछ बेहतर जब ग्रेड की तलाश में होते हैं तो वक्त लगता है और वक्त हमें देना होगा। अगर हम वक्त देते रहते हैं, अगर हम देंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया समय लेती है। सो टेक टाइम एंड टेक एक्शन। दिस विल बी चेंजफुल in life of narrative and things. So happy new year, be smiley and be courageous and be positive, never give up, shining the life and shining the every day. So left the toxic peoples and choose our own way, take our own decisions and follow our goals, make our ethics. This will give us
ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। सच सच में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। हमें इसकी बारीकियों को समझने की, उसमें उतरने की ज़रूरत है। हम जितना अधिक उसके अंदर गुजरते जाएंगे, अंदर प्रवेश करते जाएंगे, हम उसके तारतम्य को समझ पाएंगे कि इसका तारतम्य क्या है, इसका अपना टेम्पर क्या है। और टेम्पर समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बाकी अभ्यास करने से सब कुछ आता है। इसलिए प्रैक्टिस, सीखना और हमेशा जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य के मन में काम की इच्छा होती है, वैसी जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे सीखेंगे? सीखने का कोई सवाल ही नहीं है। और सीखने के लिए जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीखते रहे, कुछ करते रहे, तो सब चीज़ें अपने आप से ही हो जाएगी। ये ध्यान रखना है हमें। तो जिज्ञासा बनाए रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आबाद रहिए। और हर दिन को जीवन के महत्वपूर्ण दिन की तरह समझकर हम जीते रहेंगे तो एक दिन ज़िंदगी अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और हमारे पास यादों का एक बहुत समृद्ध पिटारा होगा। अच्छे दिन, अच्छा दिन ही है ये बस। और खुलकर जीना, मुस्कुराना, हंसना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी इसी का नाम है। उसी से हम अधिक सीख सकते हैं, अधिक ज्ञान कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। तो शब्बा खैर, शुभ दिन और मस्त रहिए और मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा। मुस्कुराना, लाफिंग इज़ द मेडिसिन, लाफिंग इज़ द मेडिसिन। हंसना दवा है। हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा वही है जो मुफ्त में है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए लाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मस्त मुस्कुराते रहिए।